नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, हाल ही में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी हमारे देश की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर के, लेकिन कुछ चीज़ें अब जो सामने आई हैं आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमृत भारत ट्रेन हमारे देश की आम जनता के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रेन है और इस ट्रेन का जल्द से जल्द लॉन्च होना ज़रूरी भी है। हाल ही में एक नई अमृत भारत ट्रेन बिहार से महाराष्ट्र के बीच में चली भी है और अब कुल मिलाकर के 6 सर्विसेज अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हो चुकी हैं देश में, और टोटल 3 रेक जो हैं वो चल रहे हैं अमृत भारत ट्रेन के। दोस्तों, इस तरीके की ट्रेन में पुशपुल टेक्नोलॉजी के तहत 2 WAP-5 एरोडायनेमिक लोकोमोटिव लगते हैं जो कि पुशपुल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं और स्पेशली इस तरीके की ट्रेन के लिए बनाए जा रहे हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले तो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अमृत भारत ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अभी तक 10 अमृत भारत ट्रेन के रेक प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड अदर मीडिया हाउसेस ने भी बताया है। अब इसमें 10 में से 3 तो चल रहे हैं। अब 10 कैसे हैं? 8 बनाए हैं ICF फैक्ट्री ने और 2 बनाए हैं RCF कपूरथला ने, और RCF कपूरथला भी अब अमृत भारत ट्रेन बना रही है। ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर बात ये निकल के आई है कि और जो रेक बन गए हैं वो चलेंगे कब, तो इसको लेकर के कुछ आपको क्लैरिटी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो सदर्न रेलवे के बारे में बात करूंगा, उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों सदर्न रेलवे की बात करूं तो जब से अमृत भारत ट्रेन का 2.0 वर्जन सामने आया है, उसके अंदर जो चेंजेस किए गए हैं, तो जो पहला वर्जन बन के तैयार हुआ था वो हमारी ICF फैक्ट्री से अलॉट हो गया था सदर्न रेलवे को। तो SR को फरवरी 2025 में अलॉट हुआ। अब उसके बाद बहुत सारे रूट्स की बातें चलने लगी, जैसे कि तिरुनेलवेली से शालीमार के बीच में ट्रेन चल सकती है, ताम्बरम से सांतरागाची के बीच में चल सकती है, और कोयम्बतूर से गया के बीच में भी चलाने की बात चल रही थी। ये कुछ ऐसे रूट थे जहां पर अमृत भारत ट्रेन कामयाब हो सकती थी और काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रवासी जो मजदूर हैं वो इस तरीके की जो रूट है उस पर जर्नी करते हैं। यहाँ पर इस ट्रेन के लिए काफ़ी बातें चली। उसके बाद अदर ट्रेन का अलॉटमेंट भी हुआ, जैसे कि हमारी ईस्टर्न रेलवे को अलॉट हुई, ईस्ट सेंट्रल रेलवे को अलॉट हुई, नॉर्दर्न रेलवे को भी अलॉट हुई, और सेंट्रल रेलवे को भी अमृत भारत ट्रेन अलॉट हुई। बाद में ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से हमें एक ट्रेन चलती दिखी जो कि हमारी बिहार से महाराष्ट्र के बीच में चली। लेकिन सदर्न रेलवे जिसको सबसे पहला रेक मिला था, जो हमने चलता हुआ देखा था, SR उस पर लिखा भी है, तो उस रेक का क्या हुआ? वो सबसे पहले ICF ने दे दिया SR को और SR अभी तक उसको चला ही नहीं पाया। तो अभी बड़ी बातें सामने आ रही हैं दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड अदर जो मीडिया हाउसेस है उनकी तरफ से, कि यहाँ पर ये 4 महीने से सदर्न रेलवे में ही स्टेबल था। 4 महीने से सदर्न रेलवे ने इसको खड़ा करके रखा हुआ था, कोई यूज़ ही नहीं हुआ, और वो तय ही नहीं कर पाए अभी तक, ना सर्वे कर पाए रूट का कि किस रूट पर उनको ये चलानी है। जबकि रेलवे बोर्ड ने मार्च में ही 4 WAP-5 एरोडायनेमिक जो कि इस तरीके की ट्रेन में लगेंगे पुशपुल टेक्नोलॉजी के तहत, वो गाजियाबाद इलेक्ट्रिक लोको शेड से रोयापुरम इलेक्ट्रिक लोको शेड में ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर दे दिए थे। मतलब लोकोमोटिव भी तैयार थे, लेकिन फिर भी सदर्न रेलवे अभी तक इस ट्रेन को चला नहीं पाया। लेकिन अब आखिरकार अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी 100% क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वीडियो आए हैं कि इस रेक को वहां से निकाल लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और दिल्ली की तरफ जाते हुए इसको देखा गया है। जब यहाँ पर मीडिया हाउसेस ने सदर्न रेलवे के जनरल मैनेजर से आंसर मांगा तो उनकी तरफ से भी कोई आंसर नहीं आया कि ये रेक क्या किसी और जोन को दे दिया गया है। हालांकि बात चल रही है कि अब सदर्न रेलवे को नहीं, किसी और जोन को ये रेक दिया जाएगा और ये रेक अब दिल्ली की तरफ जा रहा है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दिल्ली से मिलती है मेरे को इस रेक के बारे में कि ये पहुंच गया है, तो जरूर आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों, अभी सदर्न रेलवे ने ये तय नहीं कर पाया कि ये कहाँ चलानी है। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल है जिन्होंने रेलवे की तरफ से यहाँ पर जानकारी दी है एक मीडिया हाउस को कि ये जो ट्रेन है अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से मंजूरी नहीं मिल पाई चलाने के लिए, और क्योंकि अभी तक तय भी नहीं हो पाया रूट, तो ऐसे में यहाँ पर चेंजेस हो सकते थे, इस रेक को किसी और जोन को भी अलॉट किया जा सकता था। तो इसी के तहत अभी बातें चल रही हैं कि ये अलॉटमेंट हो गया है किसी और जोन को, और सदर्न रेलवे को ICF की तरफ से जल्द एक और रेक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसी उनकी तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी कि कहाँ पर वो चलाना चाहते हैं। बाकी इन चीज़ों के ऊपर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर ट्रेन तैयार थी तो कहीं ना कहीं देरी तो सदर्न रेलवे की तरफ से हुई है। उन्हें जल्द से जल्द एक रूट तय करना ही चाहिए था, और 3 रूट की बात चल भी रही थी पहले। और एक बात और, जैसे कि हमारी सांतरागाची एक्सप्रेस है, कोरोमंडल एक्सप्रेस है, ये वो ट्रेन है जिनमें 150 से 160% तक ऑक्यूपेंसी लेवल रह रहा है, और यहाँ पर
एक और ट्रेन की बहुत ज़रूरत है, तो इनके रूट के अकॉर्डिंग हमें अमृत भारत ट्रेन लॉन्च करनी चाहिए थी। ऐसे भी कुछ लोकल जो रेलवे से रिलेटेड एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है। और ये जो अभी हमारा 4 महीने तक रेक खड़ा रहा, इसके बारे में भी जानकारी आरटीआई के मदद से ही लग पाई है दोस्तों। तो आरटीआई लगाने वाले रेलवे एक्टिविस्ट हैं दयानंद कृष्णन। उन्होंने जब आरटीआई लगाई तो उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि क्या हो रहा था इस रेक के साथ में। तो इतना टाइम तक ये रेक खड़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी, मेरे को लगता है कि चूक तो है सदर्न रेलवे की तरफ से, और इसी वजह से उनके हाथ से एक रेक निकल गया। अब कब उनको रेक मिलेगा और कब ये चलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरी बात दोस्तों, जो ये ट्रेन अभी सदर्न रेलवे से निकल गई है, अब ये मंडे को निकली है, और मंडे को निकली है तो अभी भी हो सकता है कि ये रास्ते में हो। तो आप लोग अगर इसको देखें, जो एक ऐसा रेक हो अमृत भारत ट्रेन का हो, सदर्न रेलवे एसआर उस पर लिखा हो, तो जरूर से बताना आप लोगों ने इसे कहाँ देखा है। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और ये भी निकल के आई है कि आने वाले कुछ ही समय में अभी 5 अमृत भारत ट्रेनें अलग अलग जोन्स में लॉन्च होने वाली हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया है कि काफ़ी अमृत भारत ट्रेनें अभी खड़ी हुई हैं जिनके रेक तैयार हैं, तो ऐसे में जल्द से जल्द लॉन्चेस हो सकते हैं। और अब आते हैं नॉर्दर्न रेलवे की तरफ। दोस्तों आरचीएफ कपूरथला नॉर्दर्न रेलवे में स्थित है, और आरचीएफ कपूरथला से पहला जो रेक निकला था नॉर्दर्न रेलवे को ही अलॉट हुआ था अमृत भारत ट्रेन का। और सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी अप्रैल 2025 में। अब अप्रैल के बाद आज हमारा जुलाई शुरू हो गया, अभी तक उस रेक का अलॉटमेंट होने के बाद भी तय नहीं हो पाया कि ये कहाँ चलेगा। तो ये भी अभी कहीं ना कहीं खड़ा ही हुआ है, इसकी जानकारी तो नहीं है कहाँ पहुंचा है, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे को आरसीएफ ने ये दे दिया था, ये बात 100% क्लियर है। तो जल्द से जल्द इसका भी लॉन्चिंग हो सकती है, क्योंकि अब खबर चली रही है कि 5 अमृत भारत ट्रेन आने वाले कुछ ही समय में लॉन्च हो सकती हैं। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इनकी लॉन्चिंग होने वाली है। बाकी आप लोगों को कोई अंदर की खबर है अगर इस दोनों ही सदर्न रेलवे और एनआर को अलॉट हुए रेक के बारे में, तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आपकी क्या राय है इन दोनों ही ट्रेनों के लिए, और अदर रेक्स जैसे कि सेंट्रल रेलवे का जो रेक है वो भी अभी लॉन्च होना है, तो उससे रिलेटेड कोई अगर आपको अच्छा रूट लगता है तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।